अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजल्लियात नबूवत इस किताब के तीसरे दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में। पैदाइश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में शुएब बनी हाशिम के अंदर मौसम बहार में पैदा हुए। ये दो शुम्बा यानी सोमवार यानी मंडे की सुबह थी। रबीउल अव्वल की 9 और कहा जाता है कि 12 तारीख। साल वही था जिसमें अब्राहा ने मक्का पर हमला किया था। अब्राहा चूंकि अपने साथ हाथी भी लाया था और अरबी में हाथी को फील कहते हैं, इसीलिए इस साल का नाम आमुल फील पड़ गया। इस रोज अप्रैल 571 की 22 तारीख थी। पैदाइश के वक्त दाया का काम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा शिफा बिनते उमरू ने अंजाम दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी वालिदा यानी माँ के जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। फिर वालिदा ने अब्दुल मुतल्लिब के पास आपकी पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। वो शादा व फराह तशरीफ लाए और आपको खाने काबा ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और इसका शुक्र अदा किया और इस तवक्का पर कि आपकी तारीफ की जाएगी आपका नाम मोहम्मद रखा, यानी ऐसा शख्स जिसकी तारीफ की जाती है। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अकीका और खतना किया और लोगों को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद की लौंडी उम्मे ऐमन गोद खिलाया करती थी। वो हबशन थी और इनका नाम बरकत था। अल्लाह ताला ने उन पर भी बड़ा फजल किया। चुनांचा उन्होंने आपकी नबूवत का दौर पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की। फिर आपकी वफ़ात के 5-6 महीने बाद वफ़ात पा गई रज़ियल्लाहु अन्हा। रज़ात यानी अल्लाह के रसूल की जो दूध पिए उसके बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। उस वक्त आपका अपना बच्चा दूध पीता था। इसका नाम मसरू था। सोबिया ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतल्लिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजवी को भी दूध पिलाया था। लिहाजा ये तीनों आपके रज़ाई भाई हुए। यानी अगर कोई 2-3 बच्चे एक औरत का दूध पीते हैं और उससे नशोनुमा पाते हैं तो ये बच्चे एक दूसरे के भाई बहन हो जाते हैं। इन्हें रज़ाई भाई बहन कहते हैं। हलीमा सादिया की गोद में। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें दूध पिलाने वाली बुद्वी औरतों के हवाले कर दिया करते थे। बुद्वी यानी खेड़े गांव की लोगों औरतों को, ताकि बच्चों के पट्ठे मजबूत हों और उनकी अरबी ज़बान खालिस और ठोस हो जाए, ताकि बच्चों के मसल्स मांसपेशियां मजबूत हों और अरबी ज़बान उनकी ठोस हो। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुतल्लिब को भी दूध पिलाने वाली दाइया की तलाश थी, यानी अल्लाह के रसूल के दादा को दाइया की तलाश थी। इधर बनु साद बिन बकर बन हवाजन की कुछ औरतें इसी गर्ज से मक्का आईं, यानी कि एक गांव से कुछ औरतें मक्का आई कि उन्हें बच्चे मिले जिनकी वो दूध पिलाकर परवरिश करें, और इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया। तो इन औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया, मगर जब इन्हें मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती थी। लेकिन जब औरतों को मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, आपके वालिद नहीं हैं, तो वो औरतों को लेने से इनकार कर देती थी। एक खातून हलीमा बिन्त अबू ज़ैब को कोई बच्चा न मिला, लिहाजा उन्होंने मजबूरन आप ही को ले लिया। मगर जब ले लिया तो इन पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरत ज़दा हो गई, जिसकी एक झलक आप आइंदा सुतूर में मलाखता करेंगे। हजरत हलीमा के वालिद यानी अल्लाह के रसूल की दाई के वालिद अबू ज़ुएब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई नाना हुए, यानी उनके दाई के वालिद थे। जो दाई का दूध अल्लाह के रसूल पिए थे तो वो रज़ाई नाना बन गए। हलीमा के शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ा था।
اور دونوں ہی قبیلے سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہو گئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ۔ ان کا لقب شیما تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ آج اس ٹاپک کو ہم روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے دن دائی حلیمہ کے گھر میں کیسے برکات کی بارش ہوئی اس کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔